अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है ये है 16 दिसंबर जो सानिया एपीएस हुआ था उसके हवाले से, और जो सकूत इलाका हुआ था उसके हवाले से। देखिए, कोई भी कौम है, कोई भी मुल्क है, कोई भी सल्तनत है, उसकी तारीख अगर आप उठा के देखें, अगर आप उसकी तारीख को स्टडी करते हैं, तारीख का मुताला करते हैं, तो आपको उसकी तारीख में कई अच्छी एग्जांपल्स भी मिलेंगी, और कोई आपको कितने ही आपको डार्क चैप्टर्स नज़र आएंगे। और हम अगर हम पाकिस्तान की तारीख का मुताला करें तो हमें इस दिन दो वाक़यात जो हुए हमारे, जिन्होंने हमारी जो मुल्क की जो हिस्ट्री थी जिनको झंझोड़ के रख दिया, वो एक सानिया एपीएस हुआ था, और दूसरा जो है वो सकूत ढाका का वाक़या हुआ था 1971 में। सकूत ढाका से मुराद जिस दिन बांग्लादेश बना था या पाकिस्तान टूटा था, जैसे आप कह लें, आपकी मर्ज़ी। तो ये वो दिन है जिस दिन हमारी हिस्ट्री अगर हम कहें तो वो एक डार्क पीरियड में इस दिन को हम अगर हम हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस दिन 16 दिसंबर को एक सेहत दिन के तौर पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिया जाता है। जो सानिया एपीएस हुआ था पेशावर में, और एक एपीएस का स्कूल था वहाँ पे, इंडियंस ने अटैक किया था। तो वो जो है कुलभूषण यादव इस अटैक को लीड कर रहा था, और उसने तकरीबन 145 के करीब जो है वो हमारे बच्चे शहीद कर दिए थे पेशावर में। और इस दहशतगर्दी का जो मास्टर माइंड था, आई एम नॉट श्योर कि वही इस वाक़े को लीड कर रहा था, लेकिन जो दहशतगर्दी हो रही थी उस दौर में पाकिस्तान में, वो कुलभूषण यादव कर रहा था, जो कि आजकल हमारी जो इंटेलिजेंस है या हम पाकिस्तानी हुकूमत है उसकी तहवील में। और उस दहशतगर्द ने हमारे बहुत से बच्चे शहीद करवाए। इस तरह की और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। आप देख लें, आप रिसेंटली वाना कैडेट कॉलेज का जो वाक़या है वो आपके सामने है। वो बिल्कुल आपके सामने एग्जाम्पल है इंडियन दहशतगर्दी की। वो कैसे दहशतगर्दी करते हैं वो आपको पता है, उसके लिए वो तालिबान को यूज़ करते हैं, वो फंडिंग यूज़ करते हैं। इंडियन जर्नलिस्ट अपने मीडिया पे सरेआम कहते हैं कि हम अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। कि मैं अभी सुन रहा था, आज सुबह सुन रहा था बल्कि, एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं था, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के पास की टाइम है, ये बिल्कुल सही वक्त है। पाकिस्तान के जो इंटरनल मामला हैं वो भी ख़राब हैं, हम दोनों मिल के पाकिस्तान को है वो नक्शे से ख़त्म कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान को बच्चों के खेल है, वो वैसे खाली पुलाव बना रहे थे, उनको बनाने देने को काम है। वो तो वही है जो फिर दुनिया देखती है 9-10 मिनट होता है, वो तो होना तो वही है, ज़ाहिर सी बात है। क्योंकि पाकिस्तान इधर आगे कि हम लोग इधर छोले तो बेच नहीं रहे, जो उनके पास है उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन बहरहाल वो खाली पुलाव बनाते रहते हैं और इस तरह के वाक़यात वो करवाते रहते हैं। तो इस तरह का जो भी दिन आए, जो भी ये आए, उसको आपने अपने फोर्सेस के हक़ में देखें। फोर्सेस जो होती है ना, हम आर्मी को ले लेते हैं, चाहे वो आर्मी है, एफसी है, या मुजाहिद फोर्स है कश्मीर में, या दीगर फोर्सेस हैं। फोर्सेस की लोग रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि मुल्क की तारीख में वाहिद अदारा जो है फोर्सेस वो खून देता है। दूसरे अदारे भी कंट्रीब्यूट करते हैं मुल्क की सलामियत में, लेकिन जो फोर्सेस है वो खून दे रहा होता है और वो लगातार दे रहा होता है। कश्मीर की बॉर्डर्स को आप देखें, बहुत से फौजी शहीद होते हैं भाई। वहाँ पे 3-3, 4-4 दिन फौजी जो है वो आर्मड फोर्सेस में लड़कों की सर्विस होती है, वो शहीद हो जाते हैं। और वो कोई छोटी बात नहीं है, हमें कहना आसान होता है शहीद हो जाना, अपनी जान देना बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरा ये कि अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करना हमारा भी फ़र्ज़ है। देखें, कहते हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए, अपनी फोर्सेस के हक़ में आपने सपोर्ट नहीं छोड़नी। क्योंकि फोर्सेस क्या है, बेसिकली फोर्सेस में हमारे ही भाई हैं, हमारे ही वालिदैन हैं, हमारे ही कज़न्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ही गाँव वाले हैं, हमारे ही शहर वाले हैं। तो फोर्सेस अगर है तो जिस मुल्क का दिफा स्ट्रांग है वो कौम स्ट्रांग है। देखिए, आज तक कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी जो कोई जंग हारी ना हो। जंगें हारती कौम। सहाबा के दौर में भी जंग ग़ज़वे उहद मुसलमान हार गए थे। खालिद बिन वलीद ने जब हमला किया था पलट के, तो मुसलमान हार गए थे। उसके बाद उन्होंने दोबारा कम बैक की। तो जंगें कौमें हारती रहती हैं, इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि और दूसरी कि अपने फोर्सेस को 16 दिसंबर को किसी ने भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का हिस्सा नहीं बनना। कोई किसी ने अपनी फोर्सेस के खिलाफ, आजकल सोशल मीडिया में फोर्सेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, तो आपने किसी भी इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनना। कोई ऐसी एडवेंचर नहीं करनी जैसे हमारे फोर्सेस जो है वो हर देखिए बॉर्डर पे बैठने वाला नौजवान, अगर वो सियाचिन के बॉर्डर पे बैठा है या वो कश्मीर में किसी पहाड़ पे बैठा है, जब वो हमारी इस तरह की वीडियो देखेगा, कोई पोस्ट देखेगा तो फोर्सेस के खिलाफ हो, तो वो क्या सोचेगा यार? वो बोलेगा यार मैं इधर बर्फ में अपने वतन के लिए खड़ा हूं और मेरी कौम मेरे बारे में ये सोचती है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आजकल पॉलिटिकल वॉरगर्म है, ये से पहले भी पाकिस्तान में होता है। ठीक है, वो जिनका काम है वो जाने। ठीक है, आप कंट्रीब्यूट करें, लेकिन यह कि अपने मुल्क की जो सलामियत है उस दायरे में रह के करें तो बहुत अच्छा है। हर में आप सबके लिए मैसेज यही है कि अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करें, मुल्क के अपने मुखलस रहें, अपने जो जितने भी अदारे हैं सबको सपोर्ट करें और एक अच्छे शहर होने का सबूत।
थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।